वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 7 ऑफ एसआई फाइनेंस जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 7 में हम लैंग्वेजेस एंड न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत शॉर्ट और कंप्रीहेंसिव लेक्चर, प्रिसाइज लेक्चर रहने वाला आज का। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट कर। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपको बता दें ऐसे फाइनेंस के आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट, जीके एंड करंट अफेयर, जीके ऑफ जे&के, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मेंटल एबिलिटी के मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। लैंग्वेजेस के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है लैंग्वेजेस के ऊपर। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की, क्वेश्चन सबसे पहला यही बन सकता है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है? हिंदी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कौन से आर्टिकल 343(1) में मेंशन है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की वो हिंदी रहेगी। तो एक पॉइंट साथ साथ में याद करना है, ऐसे नहीं आगे बढ़ते जाना है। पहला पॉइंट आपको याद हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आर्टिकल याद रखना है, ये तो पता है आपको हिंदी है, लेकिन आर्टिकल 343 आर्टिकल के तहत जो है ये लिखा गया है। ओके, दूसरा हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में साथ में आप याद रख लो। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2020 के बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी एंड कश्मीरी, 5 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की। 2 क्वेश्चन हो गए। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है और जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं एंशिएंट में 2 लैंग्वेजेस के बारे में। एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, प्राकृत जो है जैनिज्म के द्वारा, जैनिज्म के जितने भी जैन के टेक्स्ट थे ना वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और बुद्ध के जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये दोनों पॉइंट्स भी एंशिएंट टाइम के जो लैंग्वेजेस थी उसके बारे में याद रखना है, जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो यूज़ हुई है। और अगर हम बात करें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड 8th शेड्यूल, इंडिया का जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी जो है मेंशन है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था सिर्फ 14 जो है और तब लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अब कितनी है? 22। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कितनी थी? 14। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया की? 14। और वो कौन सी थी? ये आपके सामने है, असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम। कश्मीरी पहले ही थी, याद रखना, डोगरी बाद में आई, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस जो ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी 8th शेड्यूल में। फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं 3 अमेंडमेंट की बात करूँगा, 3 अमेंडमेंट की बात करूँगा। सबसे पहले अमेंडमेंट 21, फिर उसके बाद 71, 71 और उसके बाद 92 अमेंडमेंट एक्ट। 3 अमेंडमेंट याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिलेटेड। 3, पहला है आपको याद रखना है कि सिंधी जो लैंग्वेज है ये ऐड की गई 8th शेड्यूल में 21वीं अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। सिंधी लैंग्वेज 14 थी ना, तो 15वीं जो कौन सी बनी? सिंधी लैंग्वेज। 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो है 15 और 3 18 होगी। 3 लैंग्वेजेस और ऐड की गई 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, उसके बाद संथली, मिथिली, बोडो एंड डोगरी, ये 4 लैंग्वेजेस, 18 हो गई थी, 4 22 हो गई। अब 4 लैंग्वेजेस जो है वो 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड की गई। और यहाँ पर डोगरी का जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपको पूछा जाए कि डोगरी कब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, ये 2003 में 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमेंडमेंट्स देखो, मैंने इतना लंबी कहानी छेड़ी ही नहीं है, 4 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। आपको याद रखने ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी 343 आर्टिकल के तहत। जम्मू एंड कश्मीर की 5 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी एंड कश्मीरी। और एंशिएंट इंडिया में 2 लैंग्वेजेस का जिक्र मैंने यहाँ किया, प्राकृत जैनिज्म में यूज़ हुआ है, पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट ने यूज़ की है। 8th शेड्यूल में
22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अभी के टाइम। 14 तब थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये 14 जो है पहले थी। इसके बाद अमेंडमेंट 3 यहाँ पर हुए हैं लैंग्वेजेस में। सिंधी लैंग्वेज 21वें अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड की गई। कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड की गई। उसके साथ संथली मिथाली एंड बोडो एंड डोगरी 4 और ऐड हुई है 2003 में 92वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इन टोटल आज के टाइम में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं, वो है आपके सामने। ये आप ये याद भी रख सकते हो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं। वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कर ले। 22 टोटल जो है लैंग्वेजेस कौन सी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, तो इसके बाद आगे हम बताते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लैंग्वेजेस पे बन सकता है। मैंने पूरी कोशिश की, हालांकि इस पर काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरह से अरेंज किया जाए जो आपको आसानी से याद रहें। इस पर बहुत मेहनत लगी है। पहले वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। ओके, हो गया। लेक्चर सीरीज इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो रही क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। वीडियोज़ के ऊपर सिर्फ 1000-1500 स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं और इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अभी के अभी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेट्स और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं और मैंने अरेंज इसको इस तरह से किया है आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टेट्स की जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यहाँ से आप ले लो, ये मैंने रख दिया है अरेंज करके इनको हिंदी। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार। ये आपको इसको 4-5 बार इसको रीड आउट करो और आपको याद रहेगा कि हिंदी लैंग्वेजेस कौन कौन सी स्टेट्स की हिंदी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज। बिहार, देखो यूपी बिहार जो है जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, खंड जितना भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये भी आ गई आपकी हिंदी। ठीक है, इसके बाद एमपी, देखो यूपी, एमपी, बिहार, बीच में जो 3 बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं इनकी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बीच में एक आ गई आपकी हरियाणा, तो इसकी भी हिंदी लैंग्वेज है। तो होपफुली इस तरह से आपको 2-4 बार पढ़ोगे तो रीड आउट करोगे, याद रहेगी। अब हम बात करें इंग्लिश। ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। दैट इज मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कौन सी? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको तीनों याद रखें, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज कौन सी है ऑफिशियल? इंग्लिश। और इसके बाद हम कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको अलग से याद रखनी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इनकी तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये तो एक ही थी, बाद में 2 हो गई, तो इसकी तेलुगु ही है ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलनाडु तमिल, तो ये अब जो है देखो, अब मैंने कुछ ऐसे रखे हैं जिनको याद करने का उतना खास जरूरत नहीं, जैसे कि तमिलनाडु की तमिल। उसके अलावा कुछ मैंने लास्ट पे रखी हैं जो अपने स्टेट के नाम से ही उनकी लैंग्वेज है, जैसे असम असामी, पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया। तो ये आपको याद नहीं रखना। आपको याद क्या रखना है? एक तो पहले ये याद रखना है कि हिंदी कौन कौन सी स्टेट्स की हिंदी लैंग्वेज है। दूसरा आपको याद रखना है कौन कौन सी स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज है। तीसरा तेलुगु का तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आंध्र और तेलंगाना। तमिल का भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब याद क्या रखना है आपको, यहाँ से आते हैं। ये आपको 5-6 याद रखने हैं। इसमें उतना कितने कि ये 4-5, ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको याद रखना है। ये टोटल इन टोटल ये आपको लैंग्वेजेस में से याद रखना है। और क्या है? गोवा की कोंकणी, कर्नाटका की कन्नाडा, तो ये भी याद ही रहेगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। केरला मलयालम, सबको पता है केरला मलयालम। सिक्किम की इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज, लेप्चा, ये 4 लैंग्वेज यूज़ होती है यहाँ पर सिक्किम में। त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश एंड कोकरुबुक जो है ये लैंग्वेज यूज होती है बंगाल में। तो कुल मिलाकर अभी फिर से एक ये और एक ये, 3 का आप याद कर लो, बाकी आपको खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, 3 का गोवा का कोंकणी, सिक्किम का आपने याद रखना है। 4 लैंग्वेज यूज होती है। सिक्किम और त्रिपुरा ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऑफिशियल हैं। इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज एंड लेप्चा, ये जो है 4 लैंग्वेज सिक्किम में यूज होती है। त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश एंड कोकरुबुक जो है ये लैंग्वेज यूज होती है। ओके,
बाकी कर्नाटका, कनाडा, केरला, मलयालम में आपको याद ही रहेगा, इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। और वेस्ट बंगाल बंगाली ये आसान है, असम असामी, पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, मणिपुर मणिपुरी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, मिजोरम मिजो, ये आपको ऐसे ही याद रहेंगे। ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमने अरेंज किया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रह सकें। आई होप आपको ये अभी तक जो हमने लैंग्वेज का देखा ये भूलेगा नहीं। और न्यूज़पेपर की जहाँ तक बात करें, ये ऐसे फाइनेंस के अलावा भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन जो है यहाँ से न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर पे। बिल्कुल एक स्लाइड मैंने बनाई है, लेकिन ये स्लाइड आपको बिल्कुल अभी के अभी याद करनी पड़ेगी, तभी काम बनने वाला है। तो बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके, उसको हमने लाया है और एक अच्छे अंदाज में अरेंज करके लाया है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है आपको लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। आपको भी थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ न्यूज़पेपर्स की। एक क्वेश्चन भी आपको मैं अभी देता हूँ, पहले वो बता देना आप बाद में। एनी बेसेंट के रिलेटेड आपने बताना है कौन सी न्यूज़पेपर एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर हैं, तो वो आपको बताना है एनी बेसेंट की। बताएं कमेंट करके अभी के अभी। ओके, न्यूज़पेपर पे हम बात करेंगे बंगाल गेजेट। बंगाल गेजेट जो है ये नाम आपको 12 एग्जाम में देखने को मिलता है। इंडिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर है बाई जेम्स अगस्त हिक्की, जिसको फादर ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर माना जाता है, जेम्स अगस्त हिक्की। तो इसने एस्टेब्लिश की थी इंडिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर, दैट इज बंगाल गेजेट। ओके, एक हो गया क्लियर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंडियन मिरर। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर की न्यूज़पेपर है इंडियन मिरर। अमृता बाजार पत्रिका जो है, अमृता बाजार पत्रिका जो है, ये न्यूज़पेपर, ये किसका न्यूज़पेपर है? कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष का न्यूज़पेपर है अमृता बाजार पत्रिका। और इसके बाद दो पेपर यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था ये रिसेंटली, केसरी एंड मराठा जो है, ये दो न्यूज़पेपर बीजी बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स हैं। केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा जो है ये न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर हैं। महात्मा गांधी जी के 4 न्यूज़पेपर्स का नाम याद रखना है, 4 यहाँ पर जर्नल्स इनके याद रखना है। 4 जर्नल्स कौन से हैं, वो कौन से हैं आपको ये आपने चारों याद रखने हैं। कौन से 4? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, हरिजन्स महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। तो ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। महात्मा गांधी जी के ये न्यूज़पेपर हैं 4, आपको ये याद रखने हैं, चारों के चारों न्यूज़पेपर्स। इसके बाद फॉरवर्ड का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। फॉरवर्ड सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, हालांकि अगर वंदे मातरम टर्म बिक्रम चंद्र चटर्जी का भी यहाँ पर नाम आता है, लेकिन जो जर्नल है, न्यूज़पेपर है, उसके जो एडिटर थे वो अरविंदो घोष थे। ठीक है, तो यहाँ पर बिक्रम चंद्र चटर्जी का नाम भी जो है वो आप साथ में याद रखना है। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद, ये उर्दू न्यूज़पेपर था। न्यू इंडिया की बात करें एनी बेसेंट, और इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू का न्यूज़पेपर रहा है। तो ये न्यूज़पेपर इनके जो एडिटर्स थे ये आपको याद रखना है। मैंने सिर्फ 10-12 जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। होपफुली जो है आपको ये अब अरेंज भी मैंने इस तरह से किया है कि आपको अच्छे से याद रहें। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि ये इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटेक्ट करोगे तो आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिसके जीके ऑफ जे&के, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मेंटल एबिलिटी, सब के आपको नोट जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हालांकि एक टॉपिक के नोट्स बनाने में काफ़ी हार्डवर्क लगता है, हमने पूरे कंप्लीट कर दिए ऑलमोस्ट। कुछ जो है फ्यू टॉपिक्स बच चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और 7 लेक्चर्स भी हमने इसके अपलोड किए हैं जीके के खास करके, और बाकी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। कंप्यूटर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर की जीके हो गया, ये लेक्चर्स आपको ऑलरेडी अपलोड मिलेंगे। इसके वीडियो लेक्चर्स के साथ, नोट्स के साथ, को वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इररेलेवेंट मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे ना करें, इससे थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि या तो कोई बहुत रेलिवेंट जेन्युइन क्वेश्चन हो, आपका आंसर दे बंदा, अदरवाइज आंसर ना दे, इग्नोर करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसको नोट्स चाहिए जस्ट इतना लिखें कि एसआई फाइनेंस नोट्स, आप बाकी जो है कुछ भी ना लिखें, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।